So let's read the question. The question says that if the curve satisfying x dx is equal to x square upon y minus y cube dy passes through 0, 2, then the value of 1 upon 4 times y of 4 whole square into 4 minus y of 4 whole square is equal to. इस क्वेश्चन में कर्व एक डिफरेंशियल इक्वेशन x dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन y माइनस वाई क्यूब dy को सेटिस्फाई कर रहा है और वही कर्व 0, 2 से पास कर रहा है, तो हमको वैल्यू निकालनी है 1 अपॉन 4 टाइम्स y ऑफ 4 होल स्क्वायर इंटू 4 माइनस वाई ऑफ 4 होल स्क्वायर की। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। तो एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका जनरल फॉर्मेट होता है dy बाई डी एक्स प्लस कैपिटल P इंटू वाई इज इक्वल टू कैपिटल Q, वेयर कैपिटल P एंड कैपिटल Q आर फंक्शंस ऑफ x और कांस्टेंट। इसका सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन इज गिवन बाय y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल Q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, वेयर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का एक फॉर्मूला होता है e टू द पावर इंटीग्रल p dx। तो इसी की कॉन्सेप्ट को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? सिंस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज x dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन y माइनस वाई क्यूब dy, तो ये हो जाएगा x dx अपॉन dy इज इक्वल टू माइनस वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन y। अब एक्स स्क्वायर को हम m मान लेते हैं, तो 2x dx अपॉन dy जो है वो dm अपॉन dy के इक्वल आ जाएगा। तो x dx अपॉन dy जो है 1 अपॉन 2 dm अपॉन dy के इक्वल आ जाएगा। तो इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन 2 dm अपॉन dy इज इक्वल टू माइनस वाई क्यूब अपॉन नॉट अपॉन प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे m पुट करेंगे अपॉन y, तो ये हो जाएगा dm अपॉन dy माइनस 2m अपॉन y इज इक्वल टू माइनस 2y क्यूब। हमने किया क्या? पूरे एक्सप्रेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक LDE है, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। ये हो जाएगा e टू द पावर इंटीग्रल p dx, यहाँ पे p माइनस 2 अपॉन y का काम कर रहा है, तो जगह माइनस 2 अपॉन y माइनस 2 अपॉन y dy, तो e टू द पावर माइनस 2 तो बाहर आ जाएगा और इंटीग्रल 1 अपॉन y dy क्या हो जाएगा? ln y। तो इसको लिख सकते हैं e टू द पावर ln y टू द पावर माइनस 2 और e टू द पावर ln y टू द पावर माइनस 2 को हम y टू द पावर माइनस 2 लिख सकते हैं डायरेक्टली। तो इसका मतलब कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो आ गया 1 अपॉन वाई स्क्वायर के इक्वल। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ चुका है तो सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। लिख सकते हैं देयरफॉर सॉल्यूशन विल बी y, यहाँ पे y नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे m के फॉर्म में है, तो m इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसको करेक्ट करेंगे। m इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया हमारे पास 1 अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रल q, यहाँ पे q क्या है? माइनस 2y क्यूब इंटू 1 अपॉन वाई स्क्वायर इंटीग्रेटिंग फैक्टर है dy, तो ये हो जाएगा m इंटू 1 अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 बाहर आ जाएगा, y क्यूब अपॉन वाई स्क्वायर इंटीग्रल y dy हो जाएगा। m की जगह पे हम एक्स स्क्वायर पुट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 1 टाइम्स में 2 से माइनस 2 माइनस 1 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर जो है वो हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर प्लस c के इक्वल। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कर्व विल बी सेटिस्फाइड बाय 0, 2, तो इसमें पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा 0 स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर दैट इज माइनस 2 स्क्वायर प्लस c, तो 0 इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस c, तो यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी 4 और ये जो इक्वेशन है इसको हम इक्वेशन a का नाम दे देते हैं। तो इक्वेशन a क्या बन जाएगा? इक्वेशन a विल बिकम एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4। अब हमको y ऑफ 4 की वैल्यू चाहिए, तो पुट x इज इक्वल टू 4, इसको हम इक्वेशन b का नाम दे देते हैं। इन इक्वेशन b, तो इक्वेशन b में x की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 अपॉन y ऑफ 4 होल स्क्वायर
इज इक्वल टू माइनस वाई ऑफ 4 होल स्क्वायर प्लस 4, तो यहाँ से 16 की वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई ऑफ 4 होल स्क्वायर इंटू 4 माइनस वाई ऑफ 4 होल स्क्वायर। अब यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर वाई ऑफ 4 होल स्क्वायर इंटू 4 माइनस वाई ऑफ 4 होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू 16 आई है। अब रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन क्या है, रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन इज 1/4 इंटू वाई ऑफ 4 होल स्क्वायर इंटू 4 माइनस वाई ऑफ 4 होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो जगह 1/4 इंटू वाई ऑफ 4 होल स्क्वायर इंटू 4 माइनस वाई ऑफ 4 होल स्क्वायर की वैल्यू 16 आई है। 4 इंटू 4 होता है 16, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 4, यही हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो लिख सकते हैं हेंस 4 इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो 4 will be the final answer. I hope you understood it well. Best of luck.